प्रिय भैया एवं बहनों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला लेसन है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भैया और बहनों, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो डाला था। आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और इसके बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी हुई होगी। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उसका सबसे बड़ा श्रेय फ्रांस की क्रांति को तो जाता है, लेकिन अकेले फ्रांस की क्रांति ही सब कुछ नहीं किया। इस राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय में और फिर यूरोप के बाकी राष्ट्रों में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में अनेक घटनाओं ने योगदान दिया। इसी क्रम में कई घटनाओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और उससे संबंधित घटनाओं का हम लोग जिक्र करेंगे, जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास या उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटना थी नेपोलियन का फ्रांस के सत्ता में आना या फ्रांस का सम्राट बनना। ध्यान दीजिएगा, आज हम नेपोलियन बोनापार्ट और उसके द्वारा यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार के बारे में जानेंगे। भैया और बहन, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के आजासियो शहर में हुआ था। यह द्वीप फ्रांस के कब्जे में था। इसका राजनीतिक जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। क्रांति के दिनों में वह कोर्सिका से पेरिस आया और जैकोबिन दल का सदस्य बन गया। नेपोलियन के नेतृत्व में 1797 में फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली में अनेक चमत्कार किए। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तथा इटली के एक बड़े भूभाग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। नेपोलियन की विजयों के फलस्वरूप फ्रांस विरोधी यूरोपीय राष्ट्रों का प्रथम गुट टूट गया। नेपोलियन का यश यूरोप भर में फैल गया। अब यहीं से फ्रांस के राजनीति में नेपोलियन का प्रवेश प्रारंभ होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस में सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया। प्रथम काउंसिल बनने के पूर्व ही उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। सम्राट के रूप में उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही क्रांति का संदेश नेपोलियन के प्रभाव वाले यूरोपीय क्षेत्रों पर पड़ा। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राज्यों में वैसी ही संस्थाएं स्थापित की गईं जो फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में भी नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था लागू की गई। 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार
समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले यूरोप में क्या था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त था। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे किसानों को भू दासत्व से मुक्ति मिल गई। वे सामंती कर चुकाने से भी बच गए। इस प्रकार कारीगरों पर श्रेणी संघों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता को आधार बनाया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया। समान शुल्क, समान माप तौल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हुआ। इससे फ्रांस अधिकृत राज्यों में एक नई आशा जगी। वहां भी तानाशाही के विरुद्ध आवाजें उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये नेपोलियन के कुछ काम थे जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था कि नेपोलियन का शासन यूरोपीय लोगों के लिए बहुत वो आदरणीय था या प्रशंसनीय भी रहा, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में पढ़िएगा पुस्तक में, शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगी कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र आ गया था, क्योंकि वह फ्रांस का सम्राट बन गया था, है ना। अब सम्राट बनने के बाद जो एक राजा का कुछ अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है, वो नेपोलियन ने भी किया। जैसे कर बढ़ गए, सेंसरशिप लगाया गया, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की जाने लगी, और यह सब नुकसान जो हुआ बाकी यूरोप के देशों को, वह परिवर्तनों से मिले हुए फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह था। फिर भी नेपोलियन के द्वारा जो एक बदलाव लाया गया था, वह बदलाव यूरोप के लोगों के लिए निरंकुश राजतंत्र में हो रहे अत्याचार और शोषण से कहीं न कहीं मायने में वो ज़्यादा बेहतर था, और लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि नेपोलियन के द्वारा हुई थी। अब इसके बाद हम लोग इस लेसन के दूसरे बिंदुओं की चर्चा करेंगे, वह दूसरी कक्षा में। धन्यवाद।